नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2024 का दुर्गा पूजा कई मायने में महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन अभी हम लहरियासराय केएम टैंक अवस्थित वर्षों पुरानी, अगर कहें तो दरभंगा में या नहीं मिथिलांचल में भी सबसे पुरानी दुर्गा पूजा समिति दुर्गा पूजा अगर कोई है तो यहाँ है। बड़े पैमाने पर यहाँ कार्यक्रम हुआ करते थे और पूजा अर्चना हुआ करती थी। आज वहीं पर हैं, लेकिन जो भक्तजनों के लिए कई सवाल हैं, सप्तमी अष्टमी और अष्टमी नवमी कन्फ्यूज़न था कभी, उसको हमने कल क्लियर किया। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, आप अपना नाम दे परिचय दे दीजिए। मैं पंडित नीलांबर चौधरी, प्रधान यहाँ के पूजा में प्रधान पंडित केएम टैंक प्रधान आचार्य हूँ। यहाँ की पूजा के बारे में पहले ही ये बता चुके हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध, अति प्राचीन और दरभंगा में जितने भी और जगह होते हैं उन सभी प्राचीनतमों में से एक हैं। यहाँ पोलो फील्ड जिस समय बिल्कुल खुला हुआ रहता था, इतना विशाल मेला होता था जिसमें अगल बगल के दूर दूर तक के गांव के लोग यहाँ आया करते थे। कई लोग यहाँ रहते थे। माँ की बेटी से भेंट, बेटी का अपने माँ से भेंट, नैहर सासुर इत्यादि। तो यहाँ का दुर्गा पूजा हर महीने में प्रसिद्ध रहा है। परंपरागत तरीके से यहाँ बहुत पुरानी होती थी। अच्छा, इस बार का दुर्गा पूजा कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, सप्तमी अष्टमी अष्टमी नवमी का क्या राज है? आज बहुत लोग हम देखें खोइछा भर रहे हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। एक बार दिखाइए, बहुत कम लोग हैं जो इस बार खोइछा भर रहे हैं आज के दिन ही, क्योंकि आज सुबह तक सप्तमी थी, लेकिन 7:59 के बाद अष्टमी प्रारंभ हो गई है, इसलिए महिलाएं अभी आ रही हैं। लेकिन कल देखिएगा अगर सुबह में तो यहाँ हजारों की संख्या में 3-3 लाइन लगी रहती है वो खोइछा भरने के लिए। तो ये खोइछा भरने के सप्तमी आज समाप्त हो गया, सुबह अष्टमी प्रारंभ हो गया, तो जिसका सूर्योदय उसका होता है। तो आज क्या खोइछा भरना कब शुरू होगा? देखिए, खोइछा भरने की बात जहाँ तक है, अपने यहाँ मिथिलांचल में प्रायः अष्टमी तिथि को ही किया जाता रहा है। इस साल ऐसा है कि चतुर्थी तिथि 2 दिन हुआ। परिणाम क्या हुआ कि 2 दिन चतुर्थी होने के बाद आगे चल करके फिर सभी सामान्य रहा। उदय काल में सभी तिथियां रही, लेकिन आज आकर के सुबह में उदय काल में 7 बज के कुछ मिनट तक आपका सप्तमी था। इसके बाद भर दिन रात तक अष्टमी है। कल उदयकालीन अष्टमी है और नवमी का क्षय है। इसीलिए महाअष्टमी व्रत और महानवमी व्रत दोनों ही कल ही संपादित किया जाएगा। अष्टमी यानी कि शुक्रवार को, कल शुक्रवार को। जहाँ तक खोइछा भरने की बात है तो वो तो अपना परंपरागत तरीके से लोग भरा करते हैं। महिलाओं को कोई सप्तमी को भरती हैं, कोई अष्टमी को भरती हैं, कोई नवमी को भरती हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन मुख्य रूप से मिथिलांचल का जो देखा गया है खोइछा भरने का रस्म, वो प्रायः अष्टमी तिथि को ही, उदया अष्टमी तिथि को ही होती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि खोइछा भरने का क्या लाभ है? बहुत खोइछा भरती है महिला, सुबह से लग जाती हैं। खोइछा भरने का लाभ क्या है उसका? प्रायः स्त्रीगण लोग खोइछा भरती हैं। जिस समय लोग नैहर से ससुराल और ससुराल से मैके जाते हैं तो अपने कुल देवता के पास जा कर के उनसे आशीष लेते हैं, और यहाँ का कुल देवता से आशीष लेकर के यदि ससुराल गई तो वहाँ जा कर के उन्हें फिर समर्पित करती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। तो खोइछा भरने का तात्पर्य हुआ कि हर तरह से आप भरे पूरे रहें। आपका परिवार, आपका कोई, आपका मतलब संतान से आप भरे पूरे रहें, आप सद्भाव बने रहें, हर तरह का सुख आपकी प्राप्ति होती रहे। तो यदि हम सभी एक दूसरे को इस तरह से देखते आए हैं, सभी स्त्रियां एक दूसरे को करती आई हैं अपने नैहर और ससुराल के लिए, तो भगवती का तो स्वाभाविक इनका नैहर है। यहाँ तो सब दिन से उन्हें गिरिराज पुत्री कहा जाता है, हिमालय की पुत्री हैं वो, यहाँ की तो बेटी हैं। तो स्वाभाविक जब ससुराल से 9 दिन के लिए यहाँ आती हैं तो फिर जब यहाँ से जाएंगी तो भला मिथिलांचल की बेटियाँ उन्हें खाली आंचल कैसे वापस करेगी? इसीलिए उन्हें भरपूर देती है ताकि वो भी आशीर्वाद दे करके जाए कि हमारी जितनी भी पुत्रियां हैं हर दृष्टिकोण से वह भरी पूरी रहें, उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो, पति का सुख प्राप्त हो, परिवार का सुख प्राप्त हो और धन धान्य से वो संपन्न रहें। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये, माँ इस बार कहा जाता है कि डोली पर आई हैं और मुर्गा पर जा रही हैं, ये कहा जा रहा है,
तो ये क्या बताता है, क्या है? देखिए, भगवती का आगमन और गमन दिन के अनुसार होता है। यदि बृहस्पति बुधवार और यदि बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को कलश स्थापन हो तो उस रोज भगवती का आगमन कहा गया है। तो सुरराज गुरु दिशा विजया, तो कहने का मतलब हुआ कि यदि भगवती बृहस्पतिवार उनका आगमन हुआ तो सही में आप पूछे सुने हैं कि वह 2 लाख पर आगमन होता है। और 2 लाख का आगमन का फलाफल जो दिखाया गया है उसमें है दोलायांग मरणं ध्रुवम, अर्थात उनका आगमन का फल अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रजाओं में विकलता होगी, मरण तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। लेकिन मेरी मान्यता है व्यक्तिगत कि भगवती के आश्रय में आकर के यदि लोग उनसे प्रार्थना करें, उनकी पूजा उपासना करें तो कितना भी कष्टप्रद समय क्यों नहीं हो, माँ सभी कष्टों से उबार लेती हैं। और जहाँ तक जाने का सवाल है, उनकी यात्रा का सवाल है, तो शनिवार को इस बार यात्रा हो रहा है। तो उसके लिए भी है श्लोक, दिन के अनुसार ही वो भी होता है। शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध यान करी विकला। यदि शनिवार को या मंगलवार को यात्रा हो तो भगवती का गमन जो होता है या उनका यान जो होता है वह चरणायुध कहा गया है। किसको? तो चरण मन पैर, आयुध मन अस्त्र शस्त्र। तो जिसका पैर ही अस्त्र शस्त्र हो, मन पैर से ही लड़ता हो, तो मुर्गा जो है उड़ उड़ करके अपने पैर से ही लड़ता है, इसलिए लोग मुर्गा नहीं कह करके चरणायुध कहते हैं। तो चरणायुध यान करी विकला, अर्थात प्रजा में विकलता होती है, कष्ट होता है। तो आगमन और गमन यान इस बार शनिवार के दिन हो सकता है या फिर रविवार को विसर्जन प्रतिमा का? देखिए, विसर्जन का जहाँ तक प्रश्न है, यदि भगवती का दिन यात्रा के लिए शनिवार ही हुआ तो हम रविवार और सोमवार बदलने वाले कौन होते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पृथ्वीवासी हैं, समझते हैं अमुक दिन अच्छा होता है, अमुक दिन अच्छा नहीं होता है, बेटी को अच्छी दिन में हम भेजें, इसीलिए ये सब लोकाचार होता है। लेकिन वास्तविकता जहाँ तक है, जिस रोज़ उनका आगमन होगा वही कलश स्थापन होगा, जिस रोज़ यात्रा होगी वही दो उसका विसर्जन उनका होगा। इसलिए हम इसमें प्रतिमा को रोकना और रखना उचित नहीं समझते हैं। व्यक्तिगत ये अपने अपनी आस्था की बात होती है, परंपरागत होती है। बहुत गांव वाले या बहुत जगह वाले 6 रोज रखते हैं विसर्जन के बाद, अर्थात उनको छठी करके भेजते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ ये क्या कहा जाएगा उसको, अपनी यहाँ श्रद्धा, हाँ अपनी श्रद्धा। तो चलिए हम बता दें KM टैंक पर जरा दिखाइए अजीत, भगवान का एकदम स्वरूप दिखाइए लोगों को जो घर में बैठे हुए हैं, खासकर जो किसी वजह से नहीं आ पा रहे, बीमार हैं, वृद्धा हैं, जो कि बहुत इच्छा, बहुत दिनों तक उन्होंने ये KM टैंक की प्रतिमा को देखा है, दर्शन किया है, लेकिन आज वो किसी कारण से नहीं आ पा रही हैं। तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि माँ भगवती का दर्शन हम आपको कराते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये माँ का दिव्य रूप है जो आज सप्तमी के दिन पट खुला है माँ के दिव्य रूप का, और ये दिव्य रूप उनका दर्शन कीजिए। और हर लोग अपने घर में पाठ करते हैं और पाठ के अनुसार जो है सो आप देखिए, ये गणेश भगवान की प्रतिमा है। देखिए गणेश भगवान भी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, और देखिए प्रतिमा का जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत होता है वो है नेत्र। और नेत्र जो आज है बेलनती के बाद नेत्र दिया गया है, तो देखिए नेत्र कितना भव्य नेत्र है, और इसी नेत्र की लोग पूजा अर्चना करते हैं। देखिए कितना भव्य नेत्र है। घर बैठे भी अगर आप दर्शन कर सकते हैं तो अवश्य दर्शन कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों को पूरा दर्शन माँ भगवती का प्राप्त हो। तो देखिए ये माँ भगवती का है, और दूसरी तरफ देखिए हज़ारों की संख्या में यही वो स्थल है जहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए वर्षों से लोग यहाँ आया करते थे। आज खत्म हो गया, और ये तमाम कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हुए, और आज तो कम है, हमें लगता है कि कल 2-3 बेंच और लग सकता है, कल अष्टमी और नवमी को दोनों होता है। यहाँ पर कितने कल कितने लगेंगे? कल यहाँ पर आज तो कम लग रहा है, कल के क्या व्यवस्था है? कल के डेट में नवमी, दशमी, अष्टमी और नवमी दोनों का खोइंचा का कल दिन है। हज़ारों की संख्या में यहाँ महिलाएं खोइंचा भरती है। हमारी समिति की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था है, ठंडी व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ता लोग एक दूसरे के सहयोग से, माताओं बहनों को कोई कष्ट नहीं हो, इस कारण से एक दूसरे का सहयोग के साथ कल का व्यवस्था यहाँ पर किए हुए हैं। और सभी भक्तजनों से अनुरोध है
कि शांति से आएँ, माता का दर्शन करें और मेला का आनंद लें। अच्छे मेले भी यहाँ लगी हुई हैं, पूरे पोलो मैदान बाहर में भी झूले वूले की व्यवस्था है। यही कामना है सभी पर। कितने सदस्य आप लोग के कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता हैं? सदस्यों की संख्या तो 40 से 50 हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे में 15 से 20 हैं, जो पुराने वर्षों पुराने से हमारे गार्जियन लोग करते चले आ रहे हैं। नवयुवक को हम लोगों ने इस बार जोड़ा है, जो शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोगों के स्तंभ बने हुए हैं। युवा जोश बहुत ज़रूरत है पूजा में, जो हम लोग बनाए हुए हैं 40 से 50 कार्यकर्ता भरपूर। तो चलिए बता दें, ये केएम टैंक पर यहाँ पर वर्षों पुरानी जो पद्धति है, जो पूजा अर्चना होती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की एक अलग अलग गरिमा है और ये यहाँ पारंपरिक तरीके से होता है पूजा अर्चना। हमारे साथ पंडित अमरनाथ मिश्र जी हैं, जो खासकर उससे पहले हम बोलते हैं, ये जो मनोज बाबू हैं, ये मनोज बाबू हमारे जजमान हैं, कौलिक जजमान हैं और गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। और मनोज बाबू मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया में इनका प्रभाव भी है और सभी जगह व्यवस्था इनका ठीक है। आगे आप हमसे जो पूछना चाहते हैं सो आप हमसे पूछिए। तो देखिए, पंडित डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी हैं, जो कि पूजा अर्चना खासकर हम बता दें, जो भक्ति होता है, जो श्रद्धा होती है, उसका भगवती से क्या रिश्ता है वो देखिए सभी का अलग अलग रिश्ता होता है। भगवान भी अलग अलग तरह होते हैं। दुर्गा पूजा में एक भक्त का माँ भगवती से क्या रिश्ता होता है और कैसे वो रिश्ता को लोग पूजा अर्चना के माध्यम से। देखिए, ये जो माँ जगदम्बा की पूजा होती है, भक्त का और भगवान का ये कहिए, भक्त और भगवती कहिए। यहाँ पर भक्त भगवती का तार, यहाँ का जो आत्मा का जो तार है, वो जो भगवती में संलिप्त भाव पूर्वक जो लगाते हैं उसे भक्ति कहते हैं। भाव पूर्वक जो भगवती में संपन्न हो, समर्पण हो या भगवान में समर्पण हो, उसे भक्ति कहते हैं। तो भाव बनना चाहिए, भाव से पूजा करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है जो दुर्गा सप्तती का पाठ शुद्धता पूर्वक करना चाहिए और नहीं जिसको बन पड़े। लेकिन दुर्गा भी नाम लेने से, भक्ति पूर्वक नाम लेने से माँ जगदम्बा जो है उनको भवसागर से तार देती है, सब प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध करती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आज बेलनती था कल, और आज बेलनती का क्या महत्व है और इसका लिए कितने देर की पूजा अर्चना कैसे होती है? देखिए, ये जो बिलवाभी निमंत्रण एक प्रक्रिया है नवरात्र में, यह इसके बिना दुर्गा जी का पूजा की स्टेप सीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए वहाँ पर जो भगवती का जो बेल है, बेल कहिए उसको, वो जोड़ा बेल एक थार में इस जोड़ा हुआ लगा हुआ जो हो, उसको वहाँ पर में आमंत्रित करके पूजा करके उनको प्रार्थना पूर्वक उनको आमंत्रण करते हैं। एक रोज़ पहले जा करके, यह माँ हम आपका पूजा करेंगे, इसलिए आप मुझे अपने हमारे यहाँ आप चलें। प्रार्थना पूर्वक हम लोग करते हैं, बेल के वृक्ष से हम लोग मांगते हैं, तब वह बेल के वृक्ष का पूजन करके, दुर्गा जी का पूजन करके, उसके बाद में जो है उनसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे यहाँ कल चलेंगे, इसलिए मैं आपको आज आमंत्रण करता हूँ, आपके बिना पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए आप चलिए, आप हमको पूजा वहाँ पर में आप अपना पूजा स्वीकारें। तो वो जो बेल है तो उससे नेत्र दिया जाता है क्या, उसका क्या? नहीं, उसका पूजा होती है। अच्छा, हाँ, जोड़ा जो बेल है वो उस बेल में भगवती का शक्ति स्वरूपा जुगमा शिवारूपणी स्वरूप शिव भगवती का स्वरूप करके उनका पूजा होती है। बेल से आँख नहीं दिया जाता है, बेल पत्र में आग जला करके घी लगा करके उस बेलपत्र से उसको जो बनता है कज्जल, उस कज्जल से आँख दिया जाता है। एक श्लोक अंतिम एक बता दें। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः। हे भगवती, विद्यावंतं जशस्वंतं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु, रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिखो जय। हे माँ जगदम्बा, विद्या
हमको दें, लक्ष्मीवान बनावे, जस बढ़ावे, इस प्रकार का लक्ष्मी शत्रु का जस का वृद्धि करें और उसके बाद में शत्रु का दिखो जाए, शत्रु का संहार करें। तो ये पंडित अमरनाथ मिश्र जी हैं जो वर्षों से यहाँ पर कैंप टाइम पर पूजा अर्चना कराते रहते हैं और विधि सम्मत और जो भी है इसका भाव है श्रद्धा के लिए वो बताते हैं।